अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग बोल रहे होंगे कि आप ने लास्ट वीडियो तो लिख दी है, शायद वो झूठ बोल रही होंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप लोग देख ही सकते हैं कि अब तो हमने उस बेचारे की कब्र तक बना दी है। तो मैं पिछले 6 माह से स्नो के साथ इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि मैंने उसका चैनल तो बना लिया था, लेकिन मैं सारा दिन उससे प्यार करने में इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती थी कि मेरा अलग से चैनल है डिज़ाइनिंग का, तो मैं तो उसमें भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी, क्योंकि माशाल्लाह पैसे की तो इतनी नीड नहीं है। ज़्यादा यही था कि मैं अकेली रहती हूँ तो टाइम पास बस अच्छा हो जाता है, तो इसलिए मैंने चैनल बनाया। तो जब से फिर स्नो मेरी ज़िंदगी में आई थी, तो स्नो का चैनल छोड़ के तो मैं अपना चैनल पे भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। तो माशाल्लाह स्नो के साथ 3 घंटे 4 घंटे इतना ज़्यादा मुझसे प्यार लेती थी और इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी ना कि बाकी किसी चीज़ की होश नहीं रहती थी। क्योंकि ज़िंदगी में जो इंसान बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, जिनको दुनिया छोड़ चुकी होती है, अपने छोड़ चुके होते हैं, उनके लिए मैं समझती हूँ कि कैट से बढ़कर अल्लाह की तरफ से कोई तोहफ़ा नहीं है दुनिया में। ना तो ये धोखा देती हैं, ना चीट करती हैं, ना कोई बेईमानी होती है इनमें। बिल्कुल एक इस छोटे नन्हे फरिश्ते की तरह इतनी प्यारी होती हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने और भी एनिमल बनाए हैं, लेकिन जिस जानवर के बारे में कंफर्म हो और नबी पाक ने उनके साथ दूध भी पिया हो, उस प्याले में वज़ू भी किया हो, तो उससे बढ़कर फिर कोई चीज़ नहीं है, उसमें फिर कोई डाउट नहीं रहता। तो वैसे तो मैं एनिमल्स से बचपन से ही प्यार करती थी, लेकिन बस एक डर सा होता था कि ये काट ना लें, या जो हमारे बड़े नेगेटिविटी फैलाते थे कि जर्म्स होते हैं, काट लेंगे तो जहर फैल जाएगा, बस वो बच्चों के माइंड में वही चीज़ें बैठ जाती हैं। इवन कि जब स्नो को लेकर आए थे तो ये छोटी सी थी, थोड़ा ऊपर ऊपर जंप करती थी, तो मैं इतनी ज़्यादा डरती थी ना, मुझे लगता था जैसे कोई पता नहीं शेर आ गया या कोई कितना जहरीला जानवर है। तो मैं इतनी ज़ोर से दीवार के साथ टकरा के तो मैट्रेस पे गिरी थी कि मेरी सारी बाजू छिल गई थी। तो वो ही सोचे, अब उससे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। अब तो जब से स्नो आई थी तो मेरा तो एनिमल्स वगैरह से इतना ज़्यादा प्यार हो गया था और डर भी उतर गया था। तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में लिखा है कि इसके नुकसान और फ़ायदे। जनाब, हमारी जो प्यारी कैट्स हैं ना, इनके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इनका नुकसान कोई हो ही नहीं सकता। इतनी खूबसूरत चीज़ ने क्या हमें नुकसान करना है। अलबत्ता थोड़े बहुत स्क्रैच होते हैं, ज़ाहिर बात है, वो जो इंसान है वो भी एक दूसरे को जब टच करते हैं तो अगर उनके नेल बड़े हों तो नेल लगते हैं। तो ज़ाहिर बात, जब आप लोग इनके नेल कट कर देंगे तो फिर इनका 0% भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि इनकी फितरत है कि ज़ाहिर बात है, इन्होंने हाथ जब आगे करती हैं तो अगर नेल बड़े होंगे तो फिर वो स्क्रैच ही होंगे ना। तो बाकी ये कि इनकी अपनी कोई नीयत नहीं होती इंसान को नुकसान पहुंचाने की। तो मेरा तो दिन ही स्नो से स्टार्ट होता था। रात के 3 बजे इसको खाना गर्म करके देती थी। जब से सर्दियाँ आई थी मैंने कभी इसको खाना भी ठंडा नहीं दिया था कि ये बीमार ना हो जाए। तो स्पेशली जो मेरी तरह बिल्कुल तनहा लोग हैं या डिप्रेशन के मरीज़ हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो अगर एक कैट रख लेते हैं ना, तो उनकी सारी ज़िंदगी की जो परेशानियाँ और टेंशनें हैं ना, वो बस एक बिल्ली में समा जाती हैं। लेकिन वही बात हुई कि जो तनहा लोग होते हैं ना, वो बिल्ली को ही अपनी सारी दुनिया मान लेते हैं। तो जब उसकी डेथ हो जाती है या वो कहीं दूर चली जाती है, तो फिर वो जो तनहा लोग होते हैं ना, वो पहले से ज़्यादा तन्हा हो जाते हैं, और जिसको वो दुनिया मान लेते हैं उनकी वो दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हम दोबारा रखने का सोच रहे हैं। लेकिन वही बात हुई कि एज़ अ मुस्लिम जब मुझे पता है कि मौत बरहक है, तो एक चीज़ जब आती है, उससे प्यार पड़ जाता है ना, तो फिर पता है कि सारी बात है अल्लाह ताला जब चाहेंगे उसको लेके जा सकते हैं। तो फिर वही तकलीफ़ मैं दोबारा आ जाना वो फ़ील नहीं करना चाहती। तो इसलिए कभी हम सोचते हैं कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ तो रख लें, कभी हम सोचते हैं पेयर रख लें, तो कभी सोचते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, अब दोबारा कैट नहीं रखनी। फिर बाद में इतना ज़्यादा प्यार पड़ जाता है कि अभी जो मेरी पहली स्नो है उसको नहीं मैं अभी तक भूल पा रही, 1 मंथ हो गया है। तो दोबारा रख के फिर उनके साथ पिछले गम तो भूल जाऊँगी, लेकिन जो दोबारा नए गम हैं, जो नई तकलीफ़ें उसके जाने के बाद होंगी, फिर वो नहीं मुझसे संभाली जाएंगी। तो आप लोग मुझे बताएं कि मैं दोबारा कैट्स का पेयर रखूं या नहीं रखूं। और मेरी एक व्यूवर है, उन्होंने बोला है कि आप भी मैं आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ, तो भाई उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो इस बारे में मैं फिर सोचूंगी। तो अगर आप लोग भी बिल्कुल दुनिया से मायूस हो गए हैं तो आप लोग भी कैट ज़रूर रखें, सारे इंसान अपने गम भूल जाता है।